दौड़कर दूधाजी को सूचना दी। वे आए। पंखा जलती हुई चंपा एक और हट गई। क्या हुआ बेटी? उन्होंने मस्तक पर हाथ फेरते हुए पूछा। कहाँ गए तुम? मुझे छोड़कर कहाँ चले गए? मीरा ने व्याकुल स्वर में कहा। उसी समय बाबा बिहारी दास जी भी आ गए। दूधाजी ने उनकी ओर संकेत करते हुए फिर कहा, आंखें खोल बेटा, देख कौन आए हैं। उसने धीरे से आंखें उघाड़ी और दीर्घ निश्वास छोड़ते हुए आंसू ढरकाती हुई धीमे स्वर में बोली, आप कौन हैं? मैं यहाँ कैसे आ गई? मेरे श्याम सुंदर कहाँ है? चारों ओर दृष्टि फेरकर और पुनः निश्वास छोड़कर मीरा ने पलकें मूंद ली। बंद पलकों के नीचे से अश्रुधाराएं बहने लगी। अब तो बाबा बिहारी दास जी का धैर्य भी छूट गया। श्री राधे कहते हुए वे अश्रुपात करने लगे। सायंकाल तक जब जाकर मीरा की स्थिति कुछ सुधरी तो वह तानपुरा लेकर गिरधर के सामने बैठ गई। उस समय तक अंगुलियों के स्पर्श से तार झंकृत हो रहे, फिर हृदय के उद्गार प्रथम बार पद के रूप में प्रसरित होने लगे। महाराज जी, ये पद पढ़ने हैं? हाँ, पढ़िए। मेहा बरसबो करे रे, आज तो रमैया मारे घर रे। नानी नानी बूंद मेघ गन, बरसे सूखा सरवर भरे रे। घड़ा दिना सुप्रीतम पायो, बिछुड़न को मोहि डर रे। मीरा कहे अति नेह जुड़ायो, मैं लियो पुरबलो वर रे। पद पूरा हुआ तो मीरा का हृदय भी जैसे हल्का हो गया। पथ पाकर जैसे जल दौड़ पड़ता है, वैसे ही मीरा की भाव सरिता भी शब्दों में ढलकर पदों के रूप में उद्धाम होकर बह चली। मेरे रहना निपट बंक छवि अटके, देखत रूप मदन मोहन को, पियत पियुक न भटके। बारिज भवा अलख टेढ़ी, अति सुगंध रस अटके। टेढ़ी कटी टेढ़ी कर टेढ़ी, मुरली टेढ़ी पाग लटके। मीरा प्रभु के रूप लुभानी, गिरधर नागर नटके। मीरा को प्रसन्न देखकर मिथुला समीप आई और उसने गलीचे को थोड़ा समेटते हुए सम्मान पूर्वक घुटनों के बल बैठकर धीमे स्वर में कहा, जीवन पधराऊं अर्थात भोजन लाऊं? आहा मिथुला, अभी ठहर जा, अभी प्रभु को रिझा लेने दे। कौन जाने यह परम स्वतंत्र कब निकल भागे। आज प्रभु पधारे हैं तो यहीं क्यों न रख ले, किसी प्रकार जाने न दे। ऐसे प्रभु जान न दीजो हो, तन मन धन करी बारणे, हृदय धरि लीजो हो। आव सखी मुख देखिए, नैना रस पीजे हो। जिन जिन विधि रीझे हरि, सोई कीजे हो। सुंदर श्याम सुहावना, मुख देखया जीजे हो। मीरा के प्रभु श्याम जी, बड़ भागन रीझे हो। मीरा जैसे धन्याति धन्य हो उठी। लीला चिंतन के द्वार खुल गए और अनुभव की अभिव्यक्ति के भी दिनानुदिन उसके भजन पूजन का चाव बढ़ने लगा। वह नाना भांति से गिरधर का श्रृंगार करती, कभी फूलों से, कभी मोतियों से, कभी जरी के जगमगाते वस्त्रों से और कभी पतले हल्के मलमल के सादे वस्त्रों से। भांति भांति की भोजन सामग्री बनवाकर भोग लगाती, आरती करती और गान नाच कर उन्हें रिझाती। शीतकाल की रात में उठ उठ करके उन्हें ओढ़ाती और गर्मियों में रात को जागकर पंखा जलती। तीसरे चौथे दिन कोई न कोई उत्सव होता ही रहता। नारायण। ठीक है, देखो ना, ये अब मीराबाई के गिरधर गोपाल से अब बातें चीतें होने लग गई और जैसे उन्होंने नयन बंद किए तो आंखें बंद करते ही वो जमुना जी के तट पे पहुंच गई। हाथ में मटकी है और भगवान की परछाई देख करके और वो अपनी सुध भूल गई। मटकी हाथ से छूटकर जमुना में गिर गई और उसके साथ वह भी गिर गई। उसी समय भगवान स्वयं कूद गए, कन्हैया, और फिर मटकी ला करके उसको दी और फिर पूछी बहुत सारी बातें, कैसे जल में गिर पड़ी, क्या बोलेगी नहीं, क्या बात नहीं करेगी, क्या भूखी है, ले फल खाएगी क्या। अब मीरा तो एक प्रकार से ऐसी हो गई जैसे उससे शब्द ही नहीं निकलते। कन्हैया बार बार कहते हैं, अब तू रोए क्यों, रोए मत,
मेरे से तेरा रोना नहीं सहा जाएगा। और फिर कई बार पूछने पर मीरा ने सकुचा करके अपना नाम मीरा बताया। और भगवान के साथ में ये लीला चलती रही है। और इसी बीच में उनकी जो सखियां हैं वो वास्तव में तो दासियां हैं, और वो सखियों की तरह ही है। इसमें एक चंपा है, एक चमेली है। ये भी सब ब्रज की गोपियां ही हैं जो इनकी सेवा में है। पिछले जन्म में सब ब्रज की गोपियां थी, चमेली भी, चंपा भी। तो अब ये कोशिश कर रही है कि कैसे इनको वापस होश आए। अब मीरा किसी तरह होश में नहीं आ रही है, तो फिर दूधा जी महाराज को सूचना दी। फिर बिहारी दास जी आ गए और उन्होंने सब समझ लिया कि हाँ, ये भगवान की लीलाओं के दर्शन में खो गई है। फिर मीरा जी ने पदों के रूप में वो भगवान के गुणगान किए हैं, अभी आपने सुना ही है। अब इसके बाद में अगला जो चर्चा है वो है, अब मीरा की भजन में रुचि बढ़ती देखकर इनकी माताजी और सब चिंतित हो गए कि अब ये 10 वर्ष की हो गई, अब इसके सगाई संबंध की चिंता करनी चाहिए। इस विषय की बातें अब आगे आएगी। जी सर। हाँ जी, ऐसा कभी भी भाव जगत का संतों को अनुभव होते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल होते हैं, अभी भी होते हैं। यही सब इच्छा करने योग्य है। बिल्कुल बिल्कुल। वास्तव में तो भगवान है ना, वो हमारे बीच में अभी भी है, सुन रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं। बस ये है कि उनको पहचानने की अंतर्दृष्टि की आवश्यकता है। और हम वास्तव में हम सब लोग तो उनकी प्रीति के रूप में ही हैं। हमने अपने आप को देह में बांध करके नाम और जाति और देश काल में अपने आप को मान करके और अपने आप को रास लीला से अलग कर लिया। भगवान का रास तो चल ही रहा है, हम सब उनकी सखियां ही हैं वास्तव में। अब इस बात को जिसने समझ लिया वो रास मंडल में शामिल हो गया, और जिसने नहीं समझा वो अभी भी संसार समझ करके इसमें और कभी दुखी होता है, कभी सुखी होता है। आगे आकर के ये बात आएगी। मीराबाई जब वृंदावन आई, राणा जी ने बहुत ज्यादा सताया। राणा जी इनके देवर थे। तो रतन सिंह जी मृत्यु के बाद में रतन सिंह जी एक युद्ध में घायल हो गए, और वो घाव है वो ठीक नहीं हुए, उनका शरीर चला गया। तो अंत में मीरा ने उनको भगवान के दर्शन भी करा दिए। रतन सिंह जी ने कहा कि अपने गिरधर के दर्शन तो कराओ मेरे को। तो दर्शन हो गए और वो भगवान के धाम में चले गए। और पीछे से बाद में उनके देवर राणा जी थे, राणा विक्रम सिंह, वो बहुत ज्यादा सताते थे। तो उन्होंने तुलसीदास जी को पत्र लिखा कि अब मैं क्या करूं। तो तुलसीदास जी ने कहा कि अगर जो भगवान के विरोध करने वाले हैं उनको त्याग देना चाहिए। और तो फिर मीराबाई वृंदावन गई। तो वृंदावन में जाके वहां जीव गोस्वामी थे, उस समय में बड़े संत थे। तो उनके दर्शन के लिए मीराबाई उनकी कुटिया गई। तो वहां बाहर कोई ब्रह्मचारी बैठे थे। उन्होंने कह दिया कि स्त्रियों से नहीं मिलते हैं महाराज। तो मीराबाई ने कह दिया कि मैंने तो सुना है ब्रज में एक पुरुष भगवान श्री कृष्ण ही है, बाकी सब तो सखियां ही है, ये दूसरा पुरुष कहाँ से आ गया। ऐसा कह के मीराबाई जाने लगी। तो अंदर से वो उनको आवाज सुन गई जीव गोस्वामी जी को। तो भागे भागे बाहर आए, अरे माता जी आपके लिए नहीं है ये। तो फिर उनके साथ उनके दर्शन हुए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम सब सखियां ही हैं भगवान की, और एक पुरुष तो एकमात्र भगवान श्री कृष्ण ही है।
तो अब इस बात को हम भूल गए, तो संत याद दिलाते हैं। आपने कल भी और पहले भी पत्रों में ये सुना ही है कि स्वामी शरणानंद जी महाराज है, वो देवकी माता जी को कहते हैं कि तुम तो उनकी प्रीति हो, प्रीति के सिवाय तुम कुछ नहीं हो। तो वो हम सबके लिए यही बात है, हम सब भगवान की सखियां हैं और उनकी प्रीति के सिवाय हमारा कोई दूसरा स्वरूप है नहीं। और जब हम उनकी प्रीति अपने आप को स्वीकार कर लेंगे, उसके बाद हम रास मंडल में शामिल हो जाएंगे। जन्म मरण तो उनका ही होता है ना, जो संसार को और शरीर को सत्य मान करके और रास मंडल से अपने आप को अलग कर बैठे हैं भूल से। तो ये बातें आ गई जयेश भाई के प्रश्न से। जी साहब, ये मैंने देखा है काफी अच्छे अच्छे बड़े बड़े संत वृंदावन ही निवास किया और वहीं पे अपनी लीलाएं जो भी है प्रभु की वहीं पे की। और काफी संत ऐसे भी देखे कि जो उन्होंने शरीर छोड़ने के लिए भी वृंदावन धाम पसंद की। हाँ हाँ, देखिए मैंने आज एक भजन दोपहर के सत्संग में गाया भी था और अभी फिर गा देता हूँ। मन वृंदावन चाल बसो रे, मान घटो चाहे लोग हंसो रे। ये मीराबाई का ही पद है। मन वृंदावन चाल बसो रे, मान घटो चाहे लोग हंसो रे। मन न मिले वसो मिलबो किसो रे, मन न मिले वसे मिलबो किसो रे। प्रीत लगी वसो पर दो किसो रे। मन वृंदावन चाल बसो रे, मान घटो चाहे लोग हंसो रे। प्रीत लगी वसे पर दो किसो रे। मन वृंदावन गुरु बिनु ज्ञान गंगा बिनु तीरथ, गुरु बिनु ज्ञान गंगा बिनु तीरथ। एकादशी बिना व्रत किसो रे, एकादशी बिना व्रत किसो रे। मन वृंदावन चाल बसो रे, मान घटो चाहे लोग हंसो रे। बालू की भीत अटारी पे चढ़बो, बालू की भीत अटारी पे चढ़बो। ओछे की प्रीत कटारी समरबो, ओछे की प्रीत कटारी समरबो। मन वृंदावन चाल बसो रे, मान घटो चाहे लोग हंसो रे। मान घटो चाहे लोग हंसो रे। बालू की भींत कहते हैं कि कोई बालू की भींत पे अगर चढ़ना चाहे, बालू की दीवार पे, तो वो अटारी तक कैसे पहुंचेगा। ऐसे ही जो संसार के ओछे लोग हैं उनसे प्रीत करेंगे तो एक प्रकार से मरना ही है, जैसे तलवार से मरे कटारी से मरे, ऐसी हालत होगी। इसलिए संसार से प्रीत नहीं करके उस परमात्मा से प्रीत करना। बालू की भीत अटारी पे चढ़बो, बालू की भीत अटारी पे चढ़बो। ओछे की प्रीत कटारी समरबो। मन वृंदावन चाल बसो रे, मान घटो चाहे लोग हंसो रे।
मीरा के प्रभु गिरधर नागर, भाई मीरा के प्रभु गिरधर नागर, गिरधर नागर, नंद को छबीलो मेरे हृदय बसो रे, नंद को छबीलो मेरे हृदय बसो रे, वन वृंदावन चाल बसो रे, मान घटो चाहे लोग हंसो रे, मान घटो चाहे लोग हंसो रे, मन वृंदावन। नारायण नारायण। तो वही है, आपने कहा कि वृंदावन में भी बहुत लोग जाके लोग वहां रहते हैं, तो मीराबाई ने यही किया था। तुलसीदास जी महाराज से पूछा तो उन्होंने कहा कि जाके प्रिय न राम बैदेही, तजिएता है कोट मेरी सम यद्यपि परम स्नेही। तो वास्तव में स्नेही तो कौन है? स्नेही तो वही है ना जो अपने स्नेही सामरा से जिसकी प्रीत है, वही तो अपना स्नेही है। बाकी तो सब खुद फंसे हुए हैं और अपने को भी फंसाने वाले नहीं है। हाँ, उनके सबकी सेवा कर दो, क्योंकि भगवान ने उनके साथ में मिलाया है, तो उनकी सेवा करो और क्या। लिसा आपने तो वृंदावन पहुंचा दी। हाँ, वृंदावन तो हम सब लोग हैं ही वृंदावन में। हमने मान रखा है कि हम शरीर में संसार में, हम तो सब की सब सखियां हैं। भगवान ने तो हमें रास के लिए ही हमारा निर्माण किया था, और हम लोग वही है जो संतों ने कहा ना, आए थे हरि भजन को होटल लगे कपास। तो हम कोई क्या करे। तो हरिओम जी कुछ बोल रहे हैं क्या? प्रणाम डॉक्टर साहब, सभी भाई बहनों को प्रणाम। आज शरीर का संबंध ही नहीं है। हाँ, शरीर का संबंध नहीं। शरीर तो संसार की वस्तु है ना। जी बिल्कुल। इसी के साथ हमने अपना मानव संबंध जोड़ लिया। अब भटकते रहो, जब तक शरीर तो मरता ही रहेगा और इसके साथ अपना मरना मानता रहेगा, तो बस भटकते रहो। और नहीं तो हम तो रास मंडल के ही सखियां हैं सब। डॉक्टर साहब, स्वामी जी महाराज कहते हैं ना कि मीनक तो सभी है, लेकिन वर्दी पहन के सिपाही बन के घूमने लगते हैं। यही बात है, वर्दी पहन के सिपाही बन गए, तो यही बात है। तो देवकी जी को सुना दीजिए और क्या संतवाणी। ये आज तो शनिवार है, तो ये साधक जीवनी की बारी है। हाँ, तो कुछ 2-4-5 मिनट बचे हैं, तो अपने नियम तो पूरा करें। डॉक्टर साहब, साधक संजीवनी की चर्चा हो गई, तो भाई बहनों की राय हो तो एक हमारी जिज्ञासा है, उस पर थोड़ा सा बता दें। हाँ बोलिए, अपने क्या उसी पे चलेंगे, बोलिए। हाँ, उसी आज जो पढ़ी गई थी कि प्रकृति के जो समष्टि में हो रहा है वो तो क्रिया ही क्रिया होती है। प्रकृति कभी अक्रिय अवस्था में होती ही नहीं है। लेकिन हम लोगों के लिए कहा जाता है, साधक संजीवनी में लिखा भी है कि करना और ना करना दोनों करना है। तो करना तो समझ में आता है, लेकिन ना करना कैसे है, इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालें, और संभव हो तो दृष्टांत भी दे दे। करना और न करना, देखिए करना तो केवल सेवा है, करना तो केवल सेवा है। और अगर वास्तव में हम सेवा करते हैं तो जो कर्म है वही अकर्म हो जाता है, क्योंकि हम फल चाहते नहीं और केवल संसार के हित की दृष्टि से और कार्य करते हैं, अपना कर्तव्य करते हैं। तो संसार से अपना संबंध विच्छेद हो जाता है और स्वतः ही हमारी स्थिति अपने स्वरूप में होती है।
तो वास्तव में कर्म को अकर्म करने का तरीका ही यही है कर्मयोग की दृष्टि से, कि उसका फल न चाहना। तब वो कर्म है वो दिव्य हो जाता है। जैसे भगवान है वो पूरी सृष्टि की सेवा करते हैं। भगवान कहते हैं मुझे कुछ भी ऐसा नहीं है जो कर्तव्य कहा जाए अथवा प्राप्तव्य कहा जाए, लेकिन फिर भी मैं सबके हित में लगा रहता हूं। क्योंकि अगर मैं ऐसा नहीं करूं तो ये पूरा संसार है वो मेरे अनुसार चलेगा। अर्थात अगर मैं कर्तव्य का पालन नहीं करूं, सबके हित में नहीं लगा रहूं, तो ये संसार भी कर्तव्य की तरफ चल देगा। इसलिए मैं इस संसार को नष्ट भ्रष्ट करने वाला बनूंगा। इसलिए ये जो करना है ये तो केवल सेवा है, चाहे मन के द्वारा हो, चाहे शरीर के द्वारा, स्थूल शरीर से हो, चाहे सूक्ष्म शरीर से हो, किसी भी तरह से जो है वो दूसरों के हित की दृष्टि से किया हुआ कार्य है, वही वास्तव में निष्काम कर्म कह दे और चाहे उसको अकर्म कह दे। और ज्ञानियों की दृष्टि से सारे के सारे कार्य प्रकृति के द्वारा ही किए जाते हैं, क्योंकि शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि ये सब के सब प्रकृति तो है, तो सब कार्य प्रकृति के द्वारा ही होते हैं। और स्वरूप तो सर्वथा इन क्रियाओं से और पदार्थों से निर्लिप्त है और है जो का त्यों ही है। तो इसलिए यश नांकृतो भाव बुद्धि यश निर्लिप्यते अथवा विषयमन लोकन अंतिन निबद्धते, अर्थात उसके द्वारा कुछ भी नहीं किया जाता। और वो कहता भी है ज्ञान योगी नैव किंचित करोमि इति मन्यते तत्वविद, तत्वविद है मैं कभी कुछ नहीं करता हूँ यही मानता है और ये अनुभव करता है। तो उस दृष्टि से सारे के सारे जो उसके जो दिखने वाले कर्म है वो सब के सब अकर्मी है, और कर्मयोग की दृष्टि से वो सब सेवा होने के कारण से अकर्म है। इस विषय में आप वापस कुछ बात कहना चाहते हो तो कहिए। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल स्पष्ट हो गया। नैव किंचित करोमि इति 5 का 8 और उधर 18 का 17 दोनों एक मैच करा दिया आपने डॉक्टर साहब, बात पकड़ में आ गई जी। तो अब समय 1 मिनट रहा है, इसलिए हम भी थोड़ी देर के लिए अक्रिय हो जाते हैं, अचिंत्य हो जाते हैं और क्या। जी जी, बहुत बढ़िया। जो हमारा वास्तविक स्वरूप है उसी में हमारी स्थिति होती है जहाँ हम अक्रिय और अचिंत्य होते हैं। तौलिया कहाँ है? बोरियो किचन में। पीली